हमारे गायों के लिए घास, हरी हरी घास उगेगी, हमारी फसलें अच्छी होंगी तो हमारा फायदा होगा। इसीलिए हम सभी भक्तों को, हम सभी लोग इंद्र की पूजा करते हैं। कृष्ण कहते हैं, कौन उपदेश दिया, किसने कहा इंद्र की पूजा करो, पानी का उद्देश्य क्या है। नंद जी ने कहा, अरे लाला, पानी बरसेगा तभी तो हरी भरी घास होगी, नहीं बरसेगा तो हमारी गैया भूख प्यास के मारे थक जाएंगी, कमजोर हो जाएंगी। नंद बाबा बोले, हाँ, नाराज हो गए तो पानी भी नहीं बरसेगा। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छा ये बताओ कि ये पूजा किसने कहा है, आज से इनकी पूजा नहीं होगी। तभी दत्त बाबा कहते हैं, देख लाला, पूजा तो करनी पड़ेगी क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग लोग इंद्र की पूजा किया करते थे। पानी बरसाने के लिए कई लाभ है जो इंद्र भगवान हमको समय समय पर देते हैं। कर्मणा जायते जंतु कर्मयोगं विलीयते, सुखं दुःखं भयं मोक्षं कर्मणेवाभिद्यते। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, कर्मणा जायते जंतु, कर्म है जीव जंतु तो उसके कर्म के अनुसार मिलता है। क्या बाबा जी प्राणी जैसे कर्म करता है, ईश्वर जैसा ही उसको फल देता है। और हम कर्म ही ठीक नहीं करेंगे तो हमको ईश्वर फल कहां से देगा। समझ लो ईश्वर है भंडारी, और तुम जैसा खाना कहोगे वैसा ही बनाएगा। जैसी भंडारे में सामग्री उत्पन्न होगी, उपस्थित होगी, भंडारी वैसा ही खाना आपको तैयार करके देगा। ऐसे ही जीव जैसा कर्म करके देगा, ईश्वर वैसा ही उसको फल प्राप्त हो करवाएगा। यहाँ बीच में इंद्र देने वाला कहां से आ गया, और इंद्र को किसने कहा पूजा करने को। अरे लाला, तुम इतनी जिद मत कर, इंद्र वैसे भी बहुत गुस्से में रहते हैं। हमारे गांव में, पड़ोस के गांव में एक बार सभी भक्त दीपावली को इंद्र की पूजा करने को भूल गए थे। तभी वहां पर कई वर्षों बारिश नहीं हुई, वहां के लोग तड़पने लगे, गायें प्यास के मारे मरने लगी। लाला, जब तू कह रहा है, तेरे कहने से अगर मैंने नहीं की तो ये गांव वाले करेंगे, या तो तू ही बता क्या लाला उपाय करना चाहिए। लाला ने कहा, देखो, यहाँ बीच में ब्रजवासी बोले, कन्हैया तू ही बता, यदि इंद्र की पूजा ना करें तो किसकी पूजा करें। कन्हैया, प्रत्यक्ष हमारा एक देवता है गिरिराज गोवर्धन। हम सभी लोग गोवर्धन की पूजा करेंगे। जो हमारी गाय है, घास बढ़िया बढ़िया
देता है, प्यास लगे तो हमें पानी देता है। गोवर्धन जो वृक्ष है वह हमें फल देता है। इसीलिए हम गोवर्धन की पूजा करेंगे। बोलिए गोवर्धन महाराज की जय। मेरी बात मानो, एक दिन पूजा करके देखो, अगर फायदा ना हो तो आप पूजा मत करना, अगर फायदा हो तो आप पूजा करना। नंद बाबा ने कहा तो पक्की रही बेटा। इंद्र की पूजा तो बहुत हमने कर ली, आज तेरे देवता की पूजा करके देखते हैं। क्योंकि तेरा देवता कैसा है, एक दिन तेरे देवता की पूजा करके देखने में तैयार हूं। अच्छा तो बता, पूजा में क्या सामान लगेगा? पूजा में लाला ने बताया कुछ नहीं लगेगा। हमारे देवता हैं, उन्हें चाहिए। अच्छा तो बता, पूजा में क्या लगेगा? कन्हैया बोले सामान कुछ नहीं चाहिए, बस चकाचक खाने को माल जरूर चाहिए। हमारे देवता को खाने की कमी ना हो, देवता खुश हो जाएंगे। खूब अच्छे अच्छे मालपुआ, खीर, ये सब उनको खवाना, खाकर भगवान प्रसन्न हो जाएंगे। नंद जी ने कहा अरे भगवान बहुत दिया है, खाने पीने को कमी नहीं है। नंद बाबा तुरंत जो है ब्रजवासियों को बुलाकर घोषणा कर दी कि अब की बार गोवर्धन की पूजा होगी, ऐसे कन्हैया की इच्छा है। तुम लोग इसकी बात मानो। ब्रजवासियों ने कहा जैसी आपकी इच्छा, चलो गोवर्धन की पूजा कर लो, जैसा आप कहोगे हम वैसा करने को तैयार हैं। कुछ लोग विरोध करने लगे, अरे इतनी पुरानी परंपरा है और ये लोग छोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं। इस छोड़ा की बात में आकर के ऐसा कहकर के कुछ लोग ना करें, दुविधा ना पड़े, दीपावली ऐसे ही बीत गई।